तो हेलो नमस्कार दोस्तों, बिहार ज़मीन दाखिल खारिज को लेकर आ रही है बहुत बड़ी अपडेट दोस्तों। यहाँ पर आप पीछे नोटिस देख सकते होंगे कि ये बिहार सरकार के द्वारा दोस्तों प्रकाशित हुआ है और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा। यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि दाखिल खारिज आवेदन से पूर्व ध्यान देने योग्य बातें। यानी कि अगर आप दाखिल खारिज करवा रहे हैं तो उससे पूर्व आपको क्या ऐसी बातें हैं जिसको ध्यान रखना होगा, जिसके कारण दोस्तों आपका दाखिल खारिज का जो आवेदन ना पेंडिंग होगा और ना ही दोस्तों रिजेक्ट होगा। अगर ये चीज़ें आप ध्यान नहीं रखते हैं तो दाखिल खारिज का जो भी आवेदन है वो पेंडिंग हो सकता है या रिजेक्ट हो सकती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी निकल कर आ रही है और सारे नोटिस को दोस्तों बहुत ही कम समय में बारीकी से समझेंगे। दोस्तों जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें और एक कमेंट ये कर दें कि किस जगह से वीडियो देखते हैं ताकि वहां का अपडेट लाने में दोस्तों आसानी रहता है। अगर ये वीडियो दोस्तों फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें ऐसा ही अच्छा वीडियो देखने के लिए। चलिए दोस्तों पहला देखते हैं यहाँ पर क्या जानकारी निकल कर आ रही है। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर पहला ही बताया गया कि अगर दाखिल खारिज आवेदन क्रय विक्रय पत्र के आधार पर किया जा रहा हो तो, यानी कि दोस्तों अगर आप दाखिल खारिज का जो आवेदन कर रहे हैं वो क्रय और विक्रय पत्र के आधार पर अगर कर रहे हैं तो क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना दोस्तों जरूरी है। सबसे पहला दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा गया है, अगर मान लीजिए क्रय विक्रय से संबंधित है तो जमीन का क्रय उसी व्यक्ति से करे जिसके नाम से जो है कि जमाबंदी। अगर आप दाखिल खारिज में परेशान नहीं होना चाहते तो इस बातों को ध्यान रखें। जमीन का क्रय उसी व्यक्ति से करे जिस व्यक्ति के नाम पे दाखिल खारिज का मतलब जमाबंदी हो, उन्हीं के नाम पे जमाबंदी हो। ठीक है। दूसरा दूसरा देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, किसी कारणवश जमाबंदी रैयत से जमीन करने में सक्षम नहीं है तो जमाबंदी रैयत से सभी वंशजों, यानी कि जमाबंदी के जो रैयत उनके सभी वंशजों से जमीन का क्रय विक्रय पत्र लिखवाएं या सभी से लिखवाकर बिक्री सहमति पत्र प्राप्त करें। यानी कि दोस्तों अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मान लीजिए अगर आप जमीन खरीद रहे हैं जो उनके नाम पे जमाबंदी नहीं है तो जितने भी उसके हिस्सेदार हैं रैयत है उनसे जो है कि एक सहमति पत्र जरूर लिखवा कर अपने पास रखें। और देखिए क्या ध्यान देने वाली बातें हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए जानकारी दिया जा रहा है कि जमाबंदी संयुक्त खाते की है, यानी कि जो है जमाबंदी वो संयुक्त खाते की है तो क्रय विक्रय पत्र की खातेधारकों से लिखवाएं या सभी खातेधारक से लिखवाकर विक्रय सहमति पत्र प्राप्त करें। यानी कि दोस्तों अगर मान लीजिए खाता भी अगर अलग अलग है, उस जमीन का खाता भी अलग अलग है तो जितने भी हिस्सेदार हैं उनसे एक सहमति पत्र जरूर लिखवाएं और वो भी डॉक्यूमेंट के तौर पे अपने पास रखें तो भी दाखिल खारिज में लगेगा। ये बताया जा रहा है दोस्तों। अगर जमीन का खरीद जमाबंदी रैयत से नहीं होता है करते हैं, यानी कि जमीन का खरीद आप जमाबंदी रैयत से नहीं करते हैं तो दोस्तों ऐसे में दाखिल खारिज आवेदन करते समय अन्य हिस्सेदार संबंधित विवरण दर्ज करा लें। यानी कि दोस्तों अगर आप ऐसे व्यक्ति से जमीन खरीदते हैं जो उनके नाम पे जमाबंदी नहीं है तो जमाबंदी का जो डॉक्यूमेंट आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन करेंगे तो उनका विवरण दर्ज करा दे दोस्तों। यानी कि जितने भी हिस्सेदार हैं उनका विवरण आपको वहां पर दर्ज करवा देना है। यानी कि अगर मान लीजिए आप दाखिल खारिज का आवेदन अगर क्रय विक्रय पत्र के आधार पे करते हैं तो ये सारे नियमों को फॉलो करना होगा और ये सारा डॉक्यूमेंट वहां पर जमा कराते हैं तो आपका दाखिल खारिज का आवेदन कभी रद्द नहीं होगा, कभी पेंडिंग नहीं होगा। इसको एक बार और समझ लीजिएगा बारीकी से दोस्तों। और देखिए यहाँ पर देखिए एक जानकारी दिया जा रहा है एक और जो सेकेंड लास्ट है, यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों अगर दाखिल खारिज का आवेदन बंटवारे के आधार पर किया जा रहा हो, मान लीजिए दाखिल खारिज का अगर आप आवेदन करा रहे हैं और वो बंटवारे के आधार पर कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहला दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि आवेदन के साथ वंशावली अपलोड करना होगा। आवेदन अगर आप करेंगे तो उसके साथ वंशावली अपलोड करना होगा। और साथ ही साथ दोस्तों अभी इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि अब नया न्यूज निकल कर आ रहा है कि जमीन मापी में या जमीन सर्वे में अब वंशावली की कोई भी जरूरत नहीं होगी। आपका जमीन मापी हो जाएगा, वंशावली नहीं दिखाना है। हालांकि दोस्तों आप इसमें कमेंट जरूर करें कि इससे फायदा होगा या नुकसान। हमारी नजर से तो दोस्तों इससे घूसखोरी और बढ़ेगी और बहुत लोगों को परेशानी होने वाली है। चलिए इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड में ये बताया जा रहा है दोस्तों आपसी सहमति बंटवारा दस्तावेज न्यायालय आदेश के आलोक में भी बंटवारा दाखिल खारिज हेतु आवेदन किया जा रहा है। यानी कि दोस्तों अगर आप बंटवारा जो है कि आपसी सहमति से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपसी सहमति से भी बंटवारा ही मान्य होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। या आप न्यायालय के आदेश के द्वारा जो है कि बंटवारा करा ले रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका भी एक डॉक्यूमेंट रखना होगा कि ये आपसी सहमति का, ये न्यायालय का है। ये इसको जरूर रखना दोस्तों अगर आप बंटवारे के आधार पे दाखिल खारिज करवाना चाहते हैं तो। अब उसके बाद से सबसे लास्ट देखिए इसमें लिखा गया कि इनमें अन्य हिस्सेदार संबंधित विवरण दर्ज करना होगा। यानी कि दोस्तों ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर जितने हिस्सेदार हैं तो उनका सारा विवरण वहां पर दर्ज करना होगा
और सही विवरण दर्ज करना होगा। अभी कुछ दिन पहले एक और न्यूज़ निकल कर आ रहा था कि अगर किसी के खेत में कुछ कमी कर रहे हैं, किसी के साथ आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, तो आप पे लीगल एक्शन लिया जाएगा। ये सारी बातें को दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखना होगा और ये दाखिल-खारिज से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी दोस्तों। अगर ये सारा चीज़ अगर आप फ़ॉलो करते हैं तो दाखिल-खारिज का जो भी आवेदन आप करेंगे, वो जो है कि रिजेक्ट नहीं होगा दोस्तों, पेंडिंग नहीं होगा, दाखिल-खारिज आपका हो ही जाएगा। तो दोस्तों ये दाखिल-खारिज को लेकर कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट था और यहाँ पर दोस्तों नीचे देख सकते होंगे एक और जानकारी दिया गया है कि दाखिल-खारिज आवेदन दायर करते समय अगर आपके द्वारा अन्य हिस्सेदार खातेदार से संबंधित तथ्य गलत देखिए वही बात जो मैं अभी पहले बताया हूँ, वही चीज़ नीचे भी लिखा हुआ है कि अगर आप दाखिल-खारिज दायर कर रहे हैं और किसी भी हिस्सेदार या अन्य हिस्सेदार का जो भी उनके बारे में विवरण माँगा जा रहा है उसको गलत इंगित करते हैं, उनके पास मान लीजिए कुछ ज़मीन अधिक आप कम दर्ज करते हैं, तो आपके प्रति दो है कि दोस्तों लीगल कार्रवाई हेतु भूमि सुधार विभाग के द्वारा न्यायालय से अपील दर्ज किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों न्यायालय से अपील भी किया जा सकता है, आपके खिलाफ वहाँ पर मुकदमा दायर भी हो सकता है। तो कुछ भी गलत ना भरें, जो सही है वही आपको भरना है। और ये सारे नियम को दोस्तों अगर आप फॉलो करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका दाखिल-खारिज आसानी से हो जाएगा और दोस्तों ज़मीन सर्वे भी आराम से हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं दिए गए जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ आप कमेंट करें, उससे रिलेटेड दोस्तों जानकारी लेकर आया जाएगा, वीडियो लेकर आया जाएगा।